गांव में एक पुराना स्कूल है। स्कूल के ठीक पीछे कब्रिस्तान। लोग कहते हैं अगर रात 1:45 के बाद उस स्कूल की घंटी बजे तो अगली लाश पक्की होती है। आज वही घंटी बजी थी। अमन एक सरकारी टीचर था। शहर से ट्रांसफर होकर गांव आया था। पहली ही नजर में उसे स्कूल अजीब लगा। टूटी खिड़कियां, जंग लगा गेट और पीछे कब्रिस्तान। प्रधान बोला, स्कूल जल्दी बंद कर दिया करो सर, बच्चे डरते हैं। अमन हंस दिया। क्लास में 20 बच्चे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं, ना हंसी ना शोर। सब बच्चे बस पीछे वाली दीवार को घूर रहे थे। अमन बोला, बच्चों वहां क्या है? एक लड़की फुसफुसाई। वहां वो खड़ा है। पीछे की दीवार पर नाखूनों के निशान थे, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलना चाहता हो। अमन ने पूछा, ये निशान कैसे? बच्चे एक साथ बोले, रात को बनते हैं। रात को अमन स्कूल में फाइल लेने लौटा। घड़ी देखी, 1:45 रात का समय। अचानक टिन टिन टिन, स्कूल की घंटी। लेकिन बिजली नहीं थी। अमन का गला सूख गया। घंटी के बाद क्लासरूम से आवाज आई, छम छम, जैसे नंगे पैर फर्श पर चल रहे हों। अमन ने दरवाजा खोला। अंदर कुर्सियां उलटी पड़ी थीं। ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, सर आप लेट आ गए। ऑफिस में 20 साल पुराना रजिस्टर मिला। उसमें नाम थे। एक नाम पर अमन रुक गया। अमन शर्मा, उसका ही नाम, लेकिन तारीख 20 साल पहले। अमन कब्रिस्तान पहुंचा। एक कब्र ताज़ा थी। नाम लिखा था, अमन शर्मा, टीचर। अमन पीछे हट गया। ये मजाक है। लेकिन कब्र से धीमी आवाज आई, कल भी आप लेट आए थे सर। पीछे से बच्चे के रोने की आवाज। अमन मुड़ा। एक छोटा लड़का, खून से सना स्कूल यूनिफॉर्म में। लड़का बोला, सर छुट्टी क्यों नहीं दी? सुबह गांव वाले स्कूल पहुंचे। अमन बेहोश पड़ा था। हाथ में पुराना स्कूल बैग। बैग के अंदर 20 बच्चों की लिस्ट, सब नाम काटे हुए। आखिरी नाम खुला था, अमन शर्मा। प्रधान ने कांपते हुए कहा, 20 साल पहले इसी स्कूल में आग लगी थी। 20 बच्चे, एक टीचर, सब जल गए थे। अमन की आंखें भर आईं। उसे सब याद आने लगा। रात फिर आई। घड़ी 1:45 सुबह घंटी बजी, और इस बार अमन मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, आज कोई छुट्टी नहीं होगी। अमन को नींद नहीं आई। स्कूल की घंटी की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। 1:44 सुबह अमन बिस्तर से उठा। आज सच पता करूंगा। उसने टॉर्च उठाई और स्कूल की तरफ चल पड़ा। स्कूल का गेट बंद था, लेकिन जंजीर अपने आप हिल रही थी। छन छन। अमन ने जैसे ही गेट छुआ, वो खुद ब खुद खुल गया। हवा अंदर से बाहर आई, बहुत ठंडी, जैसे किसी ने लंबी सांस छोड़ी हो। कॉरिडोर में चलते हुए अमन ने सुना, सर आ गए। लेट हो गए, आवाजें बच्चों की थीं, पर कॉरिडोर खाली था। टॉर्च की रोशनी अचानक बुझ गई। अमन उसी क्लास में पहुंचा जहां बच्चे अजीब तरह से चुप रहते थे। अब वहां लकड़ी की जली हुई मेजें थीं। ब्लैक बोर्ड पर जले हुए हाथों के निशान और लिखा था, हम इंतजार कर रहे थे सर। अमन को अचानक सिर में तेज दर्द हुआ। उसे कुछ कुछ याद आने लगा। आग, धुआं, बच्चों की चीखें। उसने अपने कान पकड़ लिए। नहीं, ये मेरी यादें नहीं हो सकती। पीछे कब्रिस्तान से मिट्टी खिसकने की आवाज आई। अमन बाहर भागा। एक कब्र खुल रही थी। उसके अंदर से स्कूल की घंटी की आवाज, टिन टिन, और फिर आवाज, सर क्लास शुरू कीजिए। कब्र से एक बच्चा बाहर निकला। चेहरा जला हुआ, आंखें खाली, यूनिफॉर्म जली हुई। वो बोला, आपने दरवाजा बंद कर दिया था सर। अमन कांप गया। मैंने नहीं।
बच्चा चिल्लाया, आप भाग गए थे। अमन को पूरा दृश्य दिखा। स्कूल में आग लगी थी। बच्चे चिल्ला रहे थे। दरवाजा बंद था और एक टीचर डर के मारे पीछे के रास्ते से भाग गया था। अमन जमीन पर गिर पड़ा। वो मैं था। घड़ी देखी, 1:45 सुबह। घंटी जोर से बजी। सारी कब्रें हिलने लगीं। बच्चों की आवाजें गूंजने लगीं। सर, अटेंडेंस। अमन धीरे धीरे मुस्कुराया। उसकी आवाज बदली। हाँ, अब कोई नहीं भागेगा। घंटी की आवाज बंद हो गई। कब्रिस्तान शांत था। अमन अब जमीन पर नहीं गिरा था। वो सीधा खड़ा था। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन चेहरा शांत। उसने धीमी आवाज में कहा, तो सब याद दिलाने आए हो? हवा अचानक गर्म हो गई। अमन के चारों ओर अंधेरे से बच्चे निकलने लगे। कुछ जले हुए, कुछ बिना आंखों के, कुछ की खाल पिघली हुई, लेकिन सबने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी। एक साथ बोले, सर, अटेंडेंस लीजिए। अमन के हाथ अपने आप उठ गए। अमन की आवाज अब उसकी नहीं थी, गहरी, ठंडी। रोहन, एक बच्चा आगे आया। यस सर। उसका शरीर आधा जला था। पूजा, प्रेजेंट सर। हर नाम के साथ मिट्टी हिलती, कब्रें खुलती। अमन रुक गया। रजिस्टर अपने आप पलटा। आखिरी नाम, अमन शर्मा, टीचर। बच्चों ने एक साथ पूछा, सर, आप प्रेजेंट हो? अमन की आंखें भर आईं। नहीं, मैं दोषी हूँ। अचानक पूरा दृश्य बदला। 20 साल पहले की रात। स्कूल में आग लगी थी। बच्चे चीख रहे थे, सर, दरवाजा खोलिए। अमन दरवाजे पर खड़ा था। हाथ कांप रहे थे। पीछे से आग बढ़ रही थी। उसने दरवाजा लॉक कर दिया और पीछे के रास्ते से भाग गया। अमन गिर पड़ा। मैं मर चुका था उस दिन। एक बच्चे की आवाज आई, हाँ सर, उसी दिन आप भी जल गए थे। अमन ने ऊपर देखा। उसका शरीर धीरे धीरे जलने लगा, लेकिन दर्द नहीं था। एक तरफ जिंदा अमन, शरीर, दूसरी तरफ जला हुआ अमन, आत्मा। जली हुई आत्मा बोली, तू भाग गया, मैं यहीं रह गया। अब दोनों यहीं रहेंगे। दोनों एक दूसरे में मिल गए। बच्चों ने बताया, हर 20 साल में स्कूल खुलता है। जो भी टीचर आता है वही नया सर बनता है, और जब तक अटेंडेंस पूरी नहीं होती कोई नहीं जाता। अमन समझ गया। वो अब नया स्कूल मास्टर था। सुबह गांव वाले स्कूल पहुंचे। अमन क्लास में खड़ा था, बिल्कुल नॉर्मल। बच्चे हंस रहे थे। प्रधान बोला, सब ठीक है ना सर? अमन मुस्कुराया, हाँ, बस स्कूल देर तक चलेगा। रात फिर आई। घड़ी 1:45 रात का। अमन ने घंटी बजाई और बोला, आज कोई छुट्टी नहीं। कब्रिस्तान में एक नई कब्र बनी। नाम लिखा, हेडमास्टर।